अभी जो आपने फुटेज देखा वो देखने के बाद शायद ही कोई बच पाया है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह के फुटेजेस देख लेता था तो कोई अननोन तरीके से उसे मार डालता था। इसी तरह के बहुत से फिल्म फुटेजेस है जो डिस्टर्बिंग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये फिल्म बनाता है उनके ही फैमिली का मेंबर होता है जो फिल्म में मार रहा होता है, ये या फिर मैं ये कहूँ कि उनके ही फैमिली का मेंबर उन्हें मार डालता है किसी काली शक्तियों के कारण। कहानी शुरू होती है एक घर से और एक फैमिली से जिसका नाम ओसवर्ल्ड फैमिली होता है। उस घर में ये फैमिली नई नई ही आई थी, पर उन्हें क्या पता था कि जब वो यहाँ आएंगे तो उनके साथ भी कुछ भयानक हो जाएगा। उस घर में एल्सन और उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे रहते थे और एल्सन एक राइटर था। उसे अपने ही घर पे एक दिन एक फिल्म फुटेज और प्रोजेक्टर मिलता है जो उसे भी नहीं पता कि ये यहाँ पर कहाँ से आया है। और जब भी वो उन टेप्स को चलाता था तो उसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो जाती थी। उन टेप्स में हमेशा किसी फैमिली को मारते हुए दिखाया जाता था जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होते थे। पहले वो सोचता है कि उन टेप्स को वो फेंक दे, और वो एक राइटर था और कहानी के लालच में उसने वो टेप्स अपने पास ही रख दी और हर एक दिन वो देखता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस घर में घटनाएं इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ दिनों के बाद वो लोग घर बदल डालते हैं। जब ये हुआ तो उसी रात उसके नए घर में भयानक तबाही मच चुकी थी। एल्सन जब कॉफी पी रहा था तो वो अचानक ही बेहोश हो जाता है, और जब वो उठता है तो उसे दिखता है कि उसकी ही बच्ची ने उसे बांध के रखा है और उसके एक हाथ में प्रोजेक्टर है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी है, और अचानक ही वो उस पर हमला कर डालती है और अपनी ही फैमिली को वो पूरी तरीके से खत्म कर डालती है। अब जो ये भूगोल है ये डायरेक्ट कनेक्शन रखता है इसी कहानी से। पुरानी कहानियों के अनुसार भूगोल एक काली शक्ति है जिसे लोगों को मारने से शक्तियां मिलती है। वो ऐसे ही किसी को मार नहीं सकता था तो उसने एक जरिया बनाया फिल्म का। उनके जरिए वो कहीं भी आ जा सकता है और किसी को भी मार डाल सकता है। वो बेसिकली बच्चों को पोजेस करता था क्योंकि उन्हें पोजेस करना बहुत ही ज्यादा इजी होता था। वो लोगों को बहुत ही ज्यादा भयानक मौत देता था और अंत में उनकी फिल्म बनाता था। अब वो ऐसा क्यों करता था ये तो मुझे पता नहीं, पर शायद जो भी वो टेप्स को देखता था तो वो श्रापित हो जाता था। शायद यही कारण हो सकता है कि सभी के सभी लोग चाहकर भी वो टेप्स नहीं देखते थे, फिर भी उन्हें देखना पड़ता था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज को हाथ मत लगाइए जो अननोन है। क्या पता अगली कहानी आपके ऊपर हो, इसलिए सतर्क रहे और सावधान रहे।